झारखंड की राजनीति में सुभाष यादव का नाम नया हो सकता है, लेकिन यह वो नाम है जिसने झारखंड की राजनीति में कदम रखते ही राजनीतिक भूचाल सा ला देने का काम किया। लालू जी के पुराने करीबी रहे दिग्गजों को भी यहां से भाग खड़े होने को मजबूर किया। कहा जाता है और यह सच भी है कि लालू जी के बेहद करीबी हैं सुभाष यादव। इन पर कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं और भी कई सारी बातें प्रचार या दुष्प्रचार के तौर पर इनके बारे में कही जा रही हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे सुभाष यादव जी से। आपके बारे में कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं मीडिया में, आम लोगों के बीच में, बाहर से आए हैं, आयातित हैं, धन बल के जोर पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इन आरोपों का क्या जवाब देंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं लालू जी का करीबी नहीं, लालू जी का अनुशासित सिपाही हूं और मैं आयातित नहीं हूं। और यही का मैं झारखंड बिहार अभी बटे हुए 17-18 साल हुआ। उसके पहले से मेरा यहाँ वास है। चतरा में भी है, लतेहार में भी है, झरिया में भी है, बोकारो में भी है, यहाँ अशोकनगर में भी आप जानते हैं। उसके बाद में जितना बीजेपी में भूचाल आया है कि सुभाष यादव के साथ लड़ने के लिए उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और जितना सुभाष यादव के हराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक तिक्रम नहीं छोड़ेगा, एक तिक्रम नहीं। इसलिए कि उनसे डर है कि यह संगठन के हमारे सारे मालिकों, अभिभावक, भाई, सब लोग की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा, और सब लोग की इज्जत हमारी इज्जत, सब लोगों की लड़ाई हमारी लड़ाई, और हमारी लड़ाई सब लोगों की लड़ाई, और राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई। जनता से क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको वोट क्यों किया जाए? क्योंकि आप पहली बार प्रत्याशी हैं, इससे पहले राजनीति में आप नहीं थे, तो पहली बार प्रत्याशी हैं, तो आपकी वो कौन सी वह खासियत होगी जिसे देखकर जनता को आपको वोट देना चाहिए? हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सपना था, जो जिल्लत के जिंदगी दी करके हमारे धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और आरक्षण दिए थे, उसको लूटा जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ संविधान जलाया जा रहा है। और हमारे लोग जो हैं, जो सांसद और विधायक बन के गए हैं, जो जात के नाम पर, जमात के नाम पर वोट मांगते हैं, तो बीजेपी के पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं और मंडल से निकल के कमंडल में ताली बजा रहे हैं। हम जा करके संविधान बचाने का बात करेंगे, आरक्षण बताने का बात करेंगे, यह मेरा पहला मुद्दा रहेगा। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा होगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को यहां से खदेड़ देने का काम करेंगे, लेकिन अभी यहां भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। यदि आपके अनुसार चीजें नहीं ढली तो आगे क्या करेंगे? अभी तो झांकी है, बाकी कुछ करना बाकी है। और गठबंधन के लोग से कह रहे हैं कि जो मूक दर्शक बने हुए हैं वो भी सावधान हो जाए। यहाँ गठबंधन नहीं तो विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन नहीं। राष्ट्रीय जनता दल 81 सीटों पर लड़ाएगी चुनाव, 81 सीट पर भी। सुभाष यादव का कॉन्फिडेंस यह बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1.5 साल के दौरान चतरा में अपनी जमीन तैयार की है, और चतरा में बीजेपी जो जिसके प्रत्याशी हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, चतरा में उसके लिए बड़ा खतरा इन्होंने पैदा कर दिया है। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 रांची।